साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंकज सारस्वत। आज एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो बात जानना भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसका एक नज़रिया जो देखोगे नज़रिया और ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्सर चुनावों के टाइम पे के वादों को कोई भी चुनी हुई सरकार पूरा नहीं करती तो उस देश में या उस देश के आसपास जिससे भी वो संबंधित होता है, वहाँ पर हम लोग विवाद और बहुत सारी चीज़ों को घटनाक्रम वहाँ पे होता हुआ देखते हैं कि भैया आपने चुनाव में वादा किया और आपने वादा पूरा नहीं निभाया। लेकिन अमेरिका के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। अमेरिका में जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिनका ये सेकंड कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो अपने पिछले ढाई 3 महीने में जो वादे किए थे, वो अपने वादों को पूरा करने में लगे हैं और इसलिए अमेरिका और अमेरिका के आसपास इवन पूरी दुनिया में विवाद छिड़ गए। कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने से पहले पूरे अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को करते रहे, इस बात पर फोकस रखा उन्होंने कि हम ये काम करेंगे। हम आज बात करें दोस्तों ग्रीनलैंड की। क्या मुद्दा है ग्रीनलैंड का? क्यों यहाँ पर पूरी दुनिया की मीडिया की नजर है या क्या ट्रंप के दिमाग में आया कि वो ग्रीनलैंड की तरफ जा रहे हैं? उस मुद्दे पे आज हम लोग बात करें। इस पूरे मामले को क्या है इसके थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा डीपली चलते हैं इसको समझने के लिए। ग्रीनलैंड बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा एक आइलैंड प्लेस है जहाँ पर तकरीबन तकरीबन जहाँ पे जो जनसंख्या है वो 57,000 के आसपास है। 57,000 यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन रहती है और ग्रीनलैंड फिलहाल यूरोपियन यूनियन के एक कंट्री डेनमार्क के प्रॉपर्टी है, डेनमार्क के अंडर आता है। ग्रीनलैंड अमेरिका के नॉर्थ में बसा हुआ है और अमेरिका से तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर है। और ग्रीनलैंड डेनमार्क के वेस्ट में बसा हुआ है और डेनमार्क से लगभग लगभग 2900 समथिंग किलोमीटर दूर है, 2920 किलोमीटर लगभग दूर है। और अमेरिका ने अपने आसपास से चीजों का ध्यान हटाते हुए अपना जो ध्यान था वो पहुंचा दिया अपने आप से 5 किलोमीटर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, ग्रीनलैंड की तरफ। और अमेरिका ने ग्रीनलैंड की पीएम तो नहीं कहेंगे, ग्रीनलैंड के ऊपर जो कंट्रोल है वो क्योंकि डेनमार्क का है तो डेनमार्क की पीएम से बात करी और डेनमार्क की पीएम को ये वाली उन्होंने सजेशन दिया कि ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यूएसए का हिस्सा बने, यूएसए का पार्ट बने। और इस चीज के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे को ग्रीनलैंड हाल ही में भेजा कि भाई एक बार जाओ, लोगों की राय लो, लोगों से मिलो, लोगों से पूछो और उनको फायदे बताओ कि अगर वो अमेरिका के अंदर आते हैं या अमेरिका का वहां पे कंट्रोल आ जाता है तो उन लोगों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ग्रीनलैंड जाते हैं, विवाद यहीं से होना आरंभ था, बस स्वाभाविक था भाई, यहाँ से विवाद अब होना तय था। अब जब ट्रंप के बेटे वहां पे ग्रीनलैंड जाते हैं, वहां पे लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, मिलते हैं, उनसे पूरा डिस्कशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों का जो एक रुझान है उसको पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ग्रीनलैंड के जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़े होना चाहते हैं। अब ग्रीनलैंड क्योंकि डेनमार्क की प्रॉपर्टी है, डेनमार्क जो है वो ईयू के 27 देशों में से एक देश है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश है, उन्हीं में से एक डेनमार्क भी है। उन्हीं में से जो डेनमार्क है उसी डेनमार्क के कंट्रोल में आपका ग्रीनलैंड भी है। ग्रीनलैंड बेसिकली एक बर्फ से ढका हुआ पूरा एरिया है जहां पे 85% तो पूरे क्षेत्र के अंदर सिर्फ बर्फ है और तकरीबन 3 किलोमीटर बर्फ की चादर वहां पर फैली हुई है। और अमेरिका इस बात को जानता है कि आज अगर हम लोग ग्रीनलैंड पर कंट्रोल ले लें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या जो एक जियो पॉलिटिकल जो चेंजेस दुनिया के अंदर हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया के अंदर देखी जा रही है, तो आने वाले समय पे ग्रीनलैंड रहने लायक एक जगह बन जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिस तरीके से दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसी को अगर फॉलो करें ट्रम्प, तो ट्रम्प का मानना ये है कि जो साउथ अमेरिकन जो प्लेसेस हैं, साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, आने वाले समय पे इन लोगों को यहां से माइग्रेट करना पड़ेगा नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ में ऑलरेडी अमेरिका के अंदर एज कंपेयर टू साउथ अमेरिका, नॉर्थ के अंदर पब्लिक ज्यादा है। तो अगर साउथ के लोग नॉर्थ में माइग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ के लोगों को या तो कहीं माइग्रेट करना पड़ेगा या शायद साउथ के लोगों को ही कहीं और माइग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए ट्रंप ने अभी से अपनी जो नजरें हैं वो ग्रीनलैंड के ऊपर बिछा दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने डेनमार्क की पीएम से बात करी और उनको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफर कर दिया। ये बातचीत तकरीबन फोन पे 45 मिनट के आसपास होती है और एक अच्छा खासा वो अमाउंट ऑफर करते हैं कि हम आपको ये पैसा देंगे और इस पैसे में आप ग्रीनलैंड हम लोगों को दे दो। लेकिन 45 मिनट की ये जो बातचीत थी, इसको जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने ये बताने की कोशिश की
यही है कि ये जो 45 मिनट थे बात नहीं हुई है, 45 मिनट दोनों की साइड से फ़ोन पे खूब अच्छी खासी लड़ाइयाँ चली हैं। दोनों ने एक-दूसरे को बहुत बुरा-भला बोला, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक भरी 45 मिनट तक बातें चली। अमेरिका ने दूसरा ऑफर दे दिया कि या तो प्यार से पैसे लेके हमें दे दो, नहीं तो अमेरिका सोचेगा नहीं दोबारा वहां पे अपनी फौज भेजने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने एक एग्जांपल मैक्सिको का दिखा दिया। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में कवर किया था, एक सेशन हमने प्रॉपर कवर किया था कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर एक इमरजेंसी घोषित कर दिया अपने सदर्न स्टेट्स के अंदर। जो भी साउथर्न स्टेट हैं जो दक्षिण अमेरिका में लगते हैं, उनकी जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहीं भी लगती हैं, वहां पे इमरजेंसी लगा दी और अपनी जो आर्मी है वहां पे बहुत हद तक उसने डिप्लॉय कर दी है। और ये एग्जाम्पल देखने के बाद पूरी की पूरी जो यूरोपियन यूनियन है वो थोड़ा-सा डर गए हैं, वो थोड़ा-सा घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप ने जो-जो अपने वादे किए थे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। और अगर ट्रंप इस वादे पे भी अगर अड़ जाएँ और इस वादे को भी पूरा करने के लिए वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ जाएँ, तो एक कहीं न कहीं जो रिफ्ट है बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कहीं दोनों के बीच में एक युद्ध जैसा संघर्ष तो नहीं हो जाएगा? तो ये सारी की सारी कहानी है। अच्छा, अमेरिका इस बात को समझता है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो लोगों ने सिर्फ पुतिन को बुरा-भला कहा, कोई पुतिन को कुछ कर नहीं पाया। पुतिन को जो करना था, पुतिन ने वो कर लिया। इज़राइल को जो हमास का, जो फिलिस्तीन का करना था, वो कर लिया। लोग पाबंदियाँ लगाते रहे, लोग उसको बुरा-भला कहते रहे, उससे इज़राइल की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसी तरीके से अमेरिका के दिमाग में भी चल रहा है कि जिसको बुरा भला कहना होगा वो कह देगा, लेकिन ये सही टाइम है, अगर मैंने ग्रीनलैंड इसी समय पे या तो पैसों से या तो ताकत से अगर मैंने कब्जा कर लिया, तो आने वाले समय पे, आने वाली पीढ़ियों में इस बात को याद रखा जाएगा कि सही समय पे सही फैसला ट्रंप उस दे गए थे। हालाँकि ईयू की तरफ से जो एक पूरी की पूरी जो आर्मी है, क्योंकि ईयू क्या है, एक संगठन है यूरोप का जिसमें 27 देश आते हैं। तो इन सभी देशों की अपनी अलग-अलग अलग-अलग सेना है, जैसे कि इटली की सेना अलग है, स्पेन की अलग है, जर्मनी की सेना अलग है। हर देश की अपनी अलग-अलग सेना है और इन सभी की जो सेना है इनको एक संयुक्त रूप से एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं 3 सालों के लिए, जो पूरी की पूरी ईयू की सिक्योरिटी के मैटर को देखते हैं। और उन्होंने इस बात को अभी रिसेंटली बोला है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम एंड इट मेक्स सेंस टू सेंड द टू डिप्लॉय द आर्मी इनटू द ग्रीनलैंड। वो कहते हैं इस बात को कि यही वो समय है कि हमें यूरोपियन यूनियन की सेना को इकट्ठा करके ग्रीनलैंड में भेजना चाहिए, क्योंकि हम ग्रीनलैंड को ऐसे किसी एक सन की तानाशाही, उन्होंने अमेरिका को बोला है, एक सन की तानाशाही के हाथ में नहीं दे सकते कि वो अपने मन से जहां चाहेंगे वहां पे कब्जा कर लेंगे, या तो पैसे के दम पे या पावर के दम पर। इसको उन्होंने कटाक्ष किया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप अपने वादे पूरे करने के लिए किस हद तक जाते हैं और इनके वादे पूरा होने में समय कितना लगता है, और क्या ये वादे पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये सारी की सारी चीजें भी देखने लायक हैं और आने वाले समय पे धीरे-धीरे करके पता चलेगा कि इसके अंदर और क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं। इस पूरी सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल पर नए नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलना।